नमस्कार दोस्तों। चंद्रचूड़ जो है वो अब चंद्रचूड़ नहीं रहा, वो मोहम्मद चंद्रचूड़ खान हो चुका है और वो पाकिस्तान की भाषा बोलनी शुरू कर दी। वो कैसे? उसने, मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि पूरे भारत में मिनी पाकिस्तान बनाए जाए। ये क्यों बोल रहा हूं? उसका रीजन है। रीजन ये है कि उसने अब गारंटी दे दी है मुसलमानों को कि आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। आप रेप कीजिए, आप लड़कियां उठा के ले जाइए, आप चाकू चलाइए। अगर आपने 32 बार चाकू चलाया है तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि 35 बार नहीं चलाया तो आपको मैं बरी करता हूं। और अगर 35 बार किया है तो मैं बोल दूंगा 42 बार थोड़ा मारा है भैया, 35 बार ही तो चाकू मारा है, तो ये आदमी तो 5 बार नमाज पढ़ रहा है, इसको छोड़ दिया जाए। और अब देखिए कि इतना कुछ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं वो अभी भी इसको काफिर ही बोलते हैं। काफिर बोलेंगे भी, क्योंकि वो जजमेंट्स अपनी फेवर में करवाए जाएंगे और जब ये रिटायर हो जाएगा उसके बाद इसका भी हलाला किया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इसका हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा ही जो हिंदू होते हैं उनका फायदा उठाया और उठाने के बाद उन्हीं का गला भी काटा। अब आप देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसपे उन्होंने बोला कि मैसूर के कई एरियाज ऐसे बन गए हैं जो मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट बीच में टपक पड़ता है। यही मोहम्मद चंद्रचूड़ खान ये बीच में आता है और बोलता है कि भाई आप अपोलोजाइज कीजिए। हाई कोर्ट के जजेस को बोलते हैं कि भाई आपने बोल कैसे दिया कि ये मिनी पाकिस्तान है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सूंगा और मूता, सुओ मूतो नोटिस लिया उन्होंने। और क्या बोला उन्होंने? और इन्होंने बोला कि भैया आप कभी भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन के एरियाज होते हैं जो रिजेंबल करते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन आप बोल नहीं सकते उसे कि ये पाकिस्तान बन चुके हैं। चंद्रचूड़ जी, एक चीज बताइए, नो पार्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड पाकिस्तान, ये आपकी जजमेंट बोलती है। भाई आपने ये भी बोल दिया कि ऐसे रिमार्क देने से कि ये तो मिनी पाकिस्तान बन गया है, ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को टच करता है। यानी कि हमारी जो इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी बोल रहे हैं कौन? जिसकी खुद की कोई इंटेग्रिटी ना हो, वो ये बोल रहा है कि हमारे देश की इंटेग्रिटी को टच करता है। और इनकी जो बेंच है उन्होंने केस को कंक्लूड किया अगेंस्ट जस्टिस श्रीशनद, वही हाई कोर्ट वाले, मैसूर वाले। और ये बोल दिया साथ में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी, हम ये फैसला देते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक तरफ तो जजेस बोलते हैं कि भाई सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहम्मद चंद्रचूड़ खान की बेंच ने क्या बोला है कि सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करता है मॉनिटरिंग करने के लिए कि हमारे कोर्ट रूम्स में क्या हो रहा है, इसलिए हमें भी डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए। और ये बोलकर कि मैसूर के कई एरियाज मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, ये गलत है। ये सारी जो वीडियोस हैं ये वायरल हो गई और इसको सपोर्ट भी मिला। जो जस्टिस श्री शनन थे उनको सपोर्ट मिला पूरे भारत से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी सोशल मीडिया जिसको बोल रहे हैं कि भाई वहां पर चीजें वायरल हो जाती हैं, उसको अनदेखा कर दिया कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, मोहम्मद चंद्रचूड़ खान को फर्क नहीं पड़ता। ही सीम्स टू बी फाइन कि अगर भारत में मिनी पाकिस्तान बनाए जाते हैं उसको फर्क नहीं है। अगर उसको रोकने के लिए बुलडोजर यूज किया जाता है तो ये बोलता है बुलडोजर आप यूज नहीं कर सकते, इलीगल है। लेकिन अगर उसको मिनी पाकिस्तान बोला जाएगा तो बोलता है ना 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 ना, ये तो आपने हमारा जो एजेंडा है मोहम्मद चंद्रचूड़ खान का वो उजागर कर दिया आपने, इसलिए उसको रोका जाए। रियल चैलेंज है ये कि भारत के अंदर पाकिस्तान तो बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और मिनी पाकिस्तान तो इन्होंने जगह जगह बना दी है, प्रॉब्लम ही नहीं है चंद्रचूड़ को। लेकिन इस एरियाज में हिंदूज को थ्रेटन किया जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हिंदू अपने ऊपर जो थ्रेटन है उसका रिवर्स अगर आंसर देने की कोशिश करते हैं तो चंद्रचूड़ बोलता है देखिए इंटॉलरेंस। हिंदू जो है ये अब मुसलमानों को अपने ही देश में गैर बोलते हैं, ये आउटसाइडर्स हैं। चंद्रचूड़ को वहां पर भी दिक्कत होती है क्योंकि मोहम्मद चंद्रचूड़ खान ये बन चुका है।
दोस्तों, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली, गांधी ने, नेहरू ने इस देश में दूसरा पाकिस्तान बनाने की एक मुहिम शुरू कर दी थी। नेहरू और गांधी दोनों रिस्पॉन्सिबल थे पाकिस्तान के बनने के भी, और प्लस यहां पर वक्फ बोर्ड को या स्यापा शुरू कर कर इन्होंने यहां पर पाकिस्तान बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे रूल्स उनकी फेवर में दिए। और ये मोहम्मद चंद्रचूड़ और कंपनी ये भी हेल्प बाउंड है कि भाई उन दोनों जो थे नेहरू और गांधी का जो सपना पूरा नहीं हुआ है, उस सपने को पूरा ये करेगा मोहम्मद चंद्रचूड़। भाई आप मुझे बताइए कि इस देश में ये हिंदुओं का कंट्री था, उसी के लिए आपने मुसलमानों को अलग किया, फिर आपने इन जिहादियों को यहाँ छोड़ दिया। मुझे ये चीज बताइए, जो हिंदू रिलीजन्स हैं, यानी कि जो हमारे जो देश है, हमें थ्रेटन किया जाता है, हमारे ऊपर वायलेंस होती है, उसके लिए चंद्रचूड़ ने क्या किया? हम जितना मर्जी रोलें, जितना मर्जी हमारी लड़कियों का रेप हो जाए, चंद्रचूड़ ना तो सूंघेगा ना मूतेगा। ये मूतेगा तभी जब एक मुस्लिम लेडी किसी कंपनी में काम करती है और वो वहां पर बेहोश होकर मर जाती है, तो बोलेगा देखिए कितना गलत काम हुआ। यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट कांग्रेस तो करती ही करती थी, इसने भी कम कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी रहेगा काफिर ही। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जब ये उतरेगा सीट से, यही मुस्लिम कम्युनिटी इसका हलाला करने वाली है, ये लोग बोलते हैं। दोस्तों, एक और केस था जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल का, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने भी एक बेल देने से इनकार कर दिया। किसका? एक कन्वर्जन का केस था। उन्होंने बोल दिया कि अगर रिलीजियस कन्वर्जन ऐसे ही चलती रही, एक दिन ये कंट्री जो हिंदू का कंट्री है, हिंदू माइनॉरिटी में बन जाएंगे। उसने आर्टिकल 25 का वेरवा भी दिया कि भाई आपके पास जो आपकी रिलीजन है उसको रखने का आपके पास हक है। भाई आप मुझे बताइए इस जजमेंट में क्या गलत था? लेकिन मोहम्मद चंद्रचूड़ खान फिर आ गए। वो अलॉन्ग विद मनोज मिश्रा, जो दूसरे नॉन जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, उन्होंने बेल जो है वो भी दे दी। और उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि ये जो जनरल रिमार्क्स होते हैं ये हमें केसेस में यूज नहीं करने चाहिए। अरे भाई, अगर कन्वर्जन कर दिया चाकू के बेस पे, क्या हो गया? मारा तोड़ना है। जब मारकर उसके 32 टुकड़े कर दिए जाएंगे, फ्रिज में डाल दिया जाएगा, फिर देखेंगे, तब ये केस आएगा। हम दोबारा से पैसे लेकर, हो सकता है पैसे लेकर या किसी और तरीके के कारण हम बेल दे दें, क्योंकि मोहम्मद चंद्रचूड़ खान अब वो सारे काम करेगा हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि सपना पूरा नहीं हुआ है गजबे हिंद का, जो नेहरू और गांधी ने सपना लिया था। दोस्तों, ये मोहम्मद चंद्रचूड़ ये डेलिबरेटली, आप देखिए, ब्लाइंड आई करता है जब भी हिंदूज के खिलाफ कोई काम होता है। भाई हिंदूज जो हैं ऑलरेडी 8 स्टेट्स में माइनॉरिटी बन चुके हैं, और हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर माइनॉरिटी में है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे ही काम करता रहा, ये पूरे देश में हिंदू माइनॉरिटी बन जाएगा। और मोहम्मद चंद्रचूड़ खान यही चाहता है। मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी नहीं है, ये क्वेश्चन है सर्वाइवल का। ये क्वेश्चन है हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन के सर्वाइवल का। अब हिंदुओं को अपने आप से पूछना चाहिए, हम कितनी देर तक ये जो नॉन जस्टिस हमारे साथ हो रही है अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर, हम कब तक सहन करते रहेंगे? ऐसे चुप रह बैठे रहेंगे? और ऐसे ही जो चंद्रचूड़ बोलता अपने आप को हिंदू है, लेकिन बन चुका है मोहम्मद चंद्रचूड़ खान, इनकी आइडेंटिटी कब एक्सपोज करेंगे हम लोग? कब हम अपने देश को बचाएंगे इन चोरों से, इन लफंगों से, इन फोर्सेस से, जो कि दुश्मन के साथ हाथ जोड़कर हमारे ही खिलाफ ये जजमेंट देते हैं? क्या ऐसे ही हम कल्पते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? मोदी जी से आस थी कि मोदी जी जुडिशरी के ऊपर कुछ लगाम लगाएंगे, कुछ तो करेंगे। 75 साल के बाद हमें इंसाफ मिलेगा। 1000 साल से हमें इंसाफ नहीं मिला है, और आज भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। और जितनी कोशिशें मोदी जी ने करी, सारी नाकामयाब जुडिशरी को ठीक करने की। और ये बेशर्म लोग जो आज मोहम्मद बन चुके हैं, पीछे खान भी लगा दिया, तभी पैसों की खान इनके घर से मिलनी शुरू हो जाएगी। इनको बोला था, अभी फरवरी में एक नोटिफिकेशन हुआ था कि सारे जजेस को अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करना है। क्या आपको मालूम है 350 में से सिर्फ
100 जो जजेस हैं उन्होंने अपनी एसेट्स को डिक्लेयर किया है, बाकियों ने इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी। हम जजेस हम डिक्लेयर करेंगे अपनी एसेट्स, मोदी जी समझते क्या अपने आप को? ये है इनका आंसर। और अगर इनकी कोई जजमेंट के ऊपर कोई चीज पूरी ना की जाए तो अवहेलना हो जाती है इन चोर चक्कों की। मैं लिटरली आज बोल रहा हूं चोर चक्के, क्योंकि आप सब मुझे इंफॉर्मेशन भेजते हैं हर रोज कि कैसे ये पैसे लेकर, ये कैसे पैसे की हल्की सी झंझनाहट होती है, ये नाचने लग जाते हैं उसके सामने और जजमेंट्स उसी कोठे पे जाकर ये देने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये है असलियत मोहम्मद चंद्रचूड़ खान की। हर जजमेंट में एक ही चीज, मुस्लिम तुष्टीकरण, और हम सहन करते जा रहे हैं। करते जाइए, एक दिन सहन करने के लिए आपके पास पेशेंस भी नहीं रहेगी और ज़मीन भी नहीं, क्योंकि ज़मीन आधी तो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड ले चुका है, बाकियों के ऊपर उनकी नज़र है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।